मुजाहिद भाई, इस साल जो है 1500वां जश्न ईद मिलादुन्नबी आने वाला है, हमारे करीब है और पूरे इलाके में जोरों शोर से तैयारियां शुरू है। जगह जगह रोशनी की गई है, झंडे लगाए गए हैं और बड़ी ही खुलूस के साथ आपकी आमद का इंतज़ार किया जा रहा है। इस मौके पर आप क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, ये अब्दुल वहीद भाई, ये हमारी खुशकिस्मती है, ये हमारी ज़िंदगी की कि इस साल हम 1500वां जश्न ईद मिलादुन्नबी जो है वो मना पाएंगे। और ये आका की आमद की बड़ी मुबारक निस्बत है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में तशरीफ़ लाकर 1500 साल मुकम्मल हो रहे हैं। मुजाहिद भाई, जिस तरीके से 1500 सालवां ये जश्न ईद मिलादुन्नबी है, तो इस निस्बत से आपने क्या इस बार करने वाले हैं? इसमें अब्दुल वहीद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, खैरगाह फाउंडेशन पिछले 3 सालों से हर महीने की 12वीं शब पर एक फ्री मेडिकल कैंप करता है अपनी क्लिनिक्स पर। खैरगाह फाउंडेशन की जो मुमरा में 2 चैरिटेबल क्लिनिक है, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 साल से हर महीने की 12वीं शब पर फ्री मेडिकल कैंप किया जाता है। इंशाल्लाह ये महीना 36वां महीना होगा हमारा, यानी तीसरा 3 साल हमारे मुकम्मल होंगे और उस शब में फ्री मेडिकल कैंप होगा। इसी के साथ इस साल जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम एक होप्स इंडिया एक NGO है और उनके जनाब रेहान दोराजी वाला की तरफ से मुमरा वालों को अल्हम्दुलिल्लाह डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के 1500 मरीज़ों के लिए दवाइयों का और टेस्ट का इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया हुआ है। तो जिसके लिए कई लोग माशाल्लाह आ भी रहे हैं, उनके टेस्ट किए जा रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन का काम चल रहा है। इंशाल्लाह उनके लिए दवाइयों का भी इंतज़ाम किया जाएगा। तो ये भी एक काम अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। और इसके अलावा दीगर अलग अलग तरीके से माशाल्लाह पूरे शहर भर में और पूरी दुनिया में अपने अपने तरीके से लोग माशाल्लाह खिराज अकीदत अपनी पेश करते हैं। और जिस तरह हमारे उलमाए कराम ज़्यादा से ज़्यादा इन मौक़ों पर चैरिटी करने की हमें तरकीब दिलाते हैं, तो माशाल्लाह वो काम हमें करने चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जश्न ईद मिलादुन्नबी 5 सितंबर को है और जुलूस जो है वो निकलेगा 8 सितंबर को। तो 2 मौके हैं। तो लोग ये समझ रहे हैं कि 8 तारीख को जो जुलूस निकलेगा उसकी तैयारियां करें या उम्मत को कौन से दिन की तैयारी अफजल में करना चाहिए? देखिए, हमें तो दोनों दिन की तैयारी करनी चाहिए। दोनों ही दिन हमारे लिए ख़ास है वक्त और हालात के हिसाब से। जो अहम शब जो है वो 4 की रात है, यानी जुमेरात की जो रात है वो हमारे लिए अहम है। तो उस रात खुसूसन ऐसी महफिलें देखिए, आपके मोहल्लों में, इलाकों में, आपकी मस्जिदों में ऐसी महफिलें तलाश करें जहाँ दुरूद पाक की महफिलें हो रही हो, नाज शरीफ की महफिलें हो रही हो, नमाज़ों का एहतमाम किया गया हो। तो वो रात और वो शब जो है उस इबादत में गुजारें। जो दिन आएगा उसे आप चैरिटी में गुजारें, यानी लोगों की मदद करें। मतलब हो सकता है आप हॉस्पिटल में फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ओल्ड एज होम जा सकते हैं, यतीम खानों जा सकते हैं और इसके अलावा कई मरीज़ों की हेल्प कर सकते हैं किसी हॉस्पिटल में जाके। यानी हम मुंबई में रहते हैं, मुंबई में माशाल्लाह कई ऐसे हॉस्पिटल है जहाँ पर जाकर हम गरीब लोगों को या उनके साथ जो लोग आते हैं रहने के लिए उनकी हेल्प कर सकते हैं। उनके लिए एक टाइम का खाना हो सकता है, उनके लिए एक टाइम का फ्रूट हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ JJ हॉस्पिटल है, साइन हॉस्पिटल है, कस्तूरबा हॉस्पिटल है, केम हॉस्पिटल है, कलवा में हॉस्पिटल है, थाना में हॉस्पिटल है, मुमरा में हॉस्पिटल है, DY पाटिल हॉस्पिटल है। पूरे शहर में मतलब जहाँ जहाँ हम जाकर काम कर सकते हैं वो काम करने वाली हमारे लिए मुमकिन है। मुजाहिद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं लगता आपको कि अल्लाह ताला ने हमें 2 मौके दिए? एक दिन हम चैरिटी भी करें, दीन के वो सारे काम करें और निपटने के बाद जब जश्न मनाना हो तो 8 तारीख को अपने अकीदत का नजराना पेश करते हुए सड़कों पर निकलें। तो ये 2 मौके हमें मिल रहे हैं। तो हमें 5 सितंबर को जो एहतमाम करना चाहिए नज़र न्याज का, तकसीम का, चैरिटी का, जैसा कि आपने बताया। लेकिन हमारे नौजवान जो है वो तैयारी में है 8 सितंबर की। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं ये सवाल मेरे ख्याल में अनस भाई दे तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप भी नौजवान हैं। तो वो नौजवान जो तैयारी कर रहे हैं, हमने जैसे सुना है कि DJ वगैरह की तैयारी होती है नौजवान, तो वो नौजवान 5 सितंबर की तैयारी में कम जुटा नजर आ रहा है, 8 सितंबर की तैयारी में ज़्यादा जुड़ा हुआ है। ऐसे नौजवानों को आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो वाहिद भाई मैं ये बोलूँगा, जैसा कि आपने बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह 2 मौका है ये बार, 5 तारीख का भी और 8 तारीख का भी। तो 4 तारीख की जैसे रात है मगरिब बाद, कई मस्जिद में इस्तिमात की पाबंदी होती है, इस्तिमात का इंतज़ाम होता है। तो अगर हर नौजवान अगर वो इस्तिमात में अगर सबसे पहले अगर इन्वॉल्व हो तो कई चीज़ें वहाँ से सीखने मिलेगी और सीखने के बाद अगर उस पर अमल भी करना है तो कई लोग हैं जो डीजे वगैरह से बच सकते हैं। अच्छा मुजाहिद भाई, ये जो DJ है
उलमाए करम बोल बोल कर थक गए, मस्जिदों से ऐलान हो रहे हैं, यहाँ तक के पुलिस स्टेशन में आईपीएस ऑफिसर जो हैं उन्होंने सख्ती से कहा है कि डीजे बजाने वालों के ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसी क्या मजबूरी है नौजवानों की, वो डीजे पे इतना मुब्तला क्यों हो रहे हैं, क्यों इतना खर्च कर रहे हैं, क्यों खर्च करके गुनाह मोल ले रहे हैं? इसकी एक वजह अब्दुल वाहिद भाई ये होती है कि अफसोस है कि आज के हमारे मुसलमानों ने ना अपने आइडल चेंज कर लिए। पहले जो हमारे बड़े हैं उनके आइडल होते थे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, खालिद बिन वलीद, हज़रत उमर, इनके वाक़यात हम पढ़ते थे, सुनते थे और सोचते थे। और आज अफसोस ये हो गया कि आज नाचने गाने वालों को देख देख के चाहे वो मौका फिर हो कोई भी हो, वो हर मौके पर वो नाचने गाने वाले की जो अपनी कमी होती है ना अपनी, उसको वो पूरी निकाल देता है। और ये दीवानगी नहीं होती कि कोई आशिक रसूल है और वो डीजे में रुमाल लहरा के नाच रहा है। माजरत के साथ इसको एकदम डंके की चोट पर मैं अर्ज़ करता हूँ, कोई अपने आप को अगर आशिक रसूल समझ के रुमाल लहरा के डीजे के ऊपर नाच रहा है या ट्रक के ऊपर नाच रहा है तो भाई ये आशिक रसूल वाली हरकतें नहीं है। आप बाअदब आए, इमामा पहने, अपनी नज़रों को नीचे झुकाए, नमाजों की पाबंदी करें, उसके बाद आपको माना जाएगा कि भाई हम आशिक रसूल हैं। ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। और एक चीज़ ये भी है कि अफसोस ये है कि आज हमारी कौम पे जो हालात है, आज हमारे लोगों के जो हालात है वो काफ़ी बद से बदतर है। जो लोग डीजे निकालते हैं, मैं अभी किसी से अर्ज़ किया था थोड़ी देर पहले, मैं उम्रा की एग्जांपल देता हूँ। उम्रा में मान लो सिर्फ 50 गाड़ियाँ डीजे निकल रही है, ठीक है, सिर्फ 50, ज़्यादा नहीं, 51 महीने सिर्फ 50। एक डीजे के ऊपर अगर 2 लाख का खर्चा है तो 2 लाख का खर्चा, मतलब ये आप यूं ही कह रहे हैं या वाकई में 2 लाख का खर्चा है? लोगों को मुंबई में अगर डीजे ना मिले तो लोग नासिक और पुणे से डीजे मंगाते हैं। हम दुनिया चांद पर पहुंच गई है, हमारी कौम किसी और जगह पर गुनाहों की तलाश में पहुंच रही है। तो एक डीजे अगर 50, एक डीजे 2 लाख का है, शहर में सिर्फ 50 डीजे निकलते हैं तो उसकी रकम बनती है भाई 1 करोड़। और उस 1 करोड़ रुपए से 1 करोड़ को भी मैं आधा कर देता हूँ, सिर्फ 50 लाख के अंदर भी आज हमारे शहर के आज कई ऐसे ज़रूरतमंद स्टूडेंट हैं जिनकी आप फीस पूरी कर सकते हो, कई ऐसे मरीज़ हैं जिनकी आप साल भर की दवाई करा सकते हो, जिनके ऐसे ऑपरेशन करवाने हैं, कई ऑपरेशन है जिसके 5 लाख के, 7 लाख के, 10-10 लाख का उसका अमाउंट है। ऐसी कई रिक्वेस्ट हमारे पास आती है। तो हमें इस चीज़ का अफसोस है कि आज हमारी कौम को इन लोगों की तरफ राग़िब होना चाहिए था, लेकिन अफसोस है कि वो नाचने गाने वालों के साथ लगे हुए, और किसी को देखकर नाचना और किसी को देखकर अपनी मतलब वो खुशी के अंदर झूम जाना, इसको आशिक रसूल वाली हरकतें नहीं कहते। मादरत के साथ अगर आप इस पे गौर कर ले, मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। एक ड्रम है जिसके अंदर शरबत है और उस शरबत के अंदर अगर पेशाब का एक कतरा गिर जाए तो क्या हम उसे पियेंगे? जवाब आएगा नहीं, हम उसे नहीं पियेंगे, हम उसे पूरी फेंक देंगे। तो उसी तरह आप ये गौर कर लें कि मेरा जो अमल है वो पूरे मिलाद पर क्या इम्पैक्ट करता है, यानी पूरे मिलाद के ऊपर ये हो सकता है ये एग्जाम्पल मैसेज गलत जाएगा, मतलब हो सकता है ये इम्पैक्ट मतलब बोलने के अल्फाज में या कुछ अंदाज में हो, लेकिन इसकी जो अहमियत है जो मैं कहना चाहता हूँ उस चीज़ को आप समझें कि एक शख्स की गलती पूरे कौम को बदनाम करने के ऊपर आमादा करती है। तो जो लोग इस तरह की हरकत करती है उनको चाहिए कि वो ना करें। कुछ नहीं कर सकते, घर पे रहे, खाना खाए, सोने की दुआ पड़े और सो जाए, इंशाल्लाह इसके भी इससे फ़ायदा हासिल होगा।